दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 जो 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी थी, मित्रों सुप्रीम कोर्ट से अंततः हार गया। इसके पहले डबल बेंच से भी हाई कोर्ट इलाहाबाद से हार चुका था। सिंगल बेंच से उसकी जीत हुई थी। मित्रों 12,091 यूं ही नहीं हारा है। आप लोग जान लीजिए, इतना मजबूत पक्ष होते हुए भी 12,091 हार गया। और हम आपको बता दें कि जो हमारे याचीगण थे, भले ही इन अगुवाकारों को पैसा दे रहे थे, लेकिन हार के संभावित खतरे से अनजान नहीं थे। उनको पता था कि इन लोगों की जो कार्यशैली है वो हमको हराने के लिए काफ़ी है, लेकिन मरता काह न करता। इसकी आड़ में इन लोगों को निरंतर चंदा देता चला गया। मित्रों, हम आपको बता दें कि अब चूँकि ये अगुवाकार अपने ही उस किए धैर्य पर जो है इस समय पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिससे इनके जो संबंधित याची थे, इनसे जो जुड़े लोग थे, उनमें विद्रोह पनप गया है। हम आपको बता दें कि 12,091 के हार की पोल खोल के नंबर 1 एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि याचियों में जो है किस तरह से विद्रोह के स्वर उठ चुके हैं। मित्रों, याचियों के विद्रोह से डर गए हैं अगुवाकार और विद्रोह के स्वर हो रहे हैं मुखर। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि ये लोग इस विद्रोह को दबाने के लिए और विद्रोह से बचने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। मित्रों, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि 12,091 के ये अगुवाकार इस समय क्या सोच रहे हैं और इनके झांसे में याची लोग क्यों ना आए। इस सारी बातों को हम अब स्पष्ट करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 की लड़ाई 2015 में शुरू हुई थी। 2015 से और 2019 तक इन लोगों ने एक तरफा लूट करते हुए याचियों से बार बार पैसा लेते हुए अपने को धनाढ्य बना लिया था। चूँकि इनके दांत खून में डूब चुके थे, इनको जो है पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। ये जिस तरह से चाहते उस तरह से खेल चुके थे। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये लोग इसी तरीके से पैसा कमाने की रणनीति बनाते रहे और 12,091 को अपना अड्डा बना लिया और इस अड्डे से अपने आय के साधन, आय के स्रोत बनाने के लिए इन्होंने निरंतर जो है 12,091 का केस लड़ने के लिए डिजाइनिंग का कार्य करते रहे और इनकी जो रणनीति बनती थी वो सटीक बनती थी, निशाना साफ लगता था और निसंदेह एक केस लड़ने के बाद इनके खातों में करोड़ों रुपए आ जाते थे। इस तरह से मित्रों, हम आपको बता दें कि लगभग आधा दर्जन से अधिक बार अवसर आए हैं जब इन लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इनमें कमाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। मित्रों, केवल 1 दर्जन भी लोग नहीं होंगे जो इस कई बार के करोड़ों रुपए में हिस्सेदारी की और रुपए डंप किए। किसी ने बहुत ज़्यादा कमाया, किसी ने थोड़ा कम कमाया सभी ने। मित्रों, हम आपको बता दें कि चूँकि ये इसमें एक बहुत बड़ा विलेन है और उस विलेन की रणनीति थी पैसा कमाने की, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से उस दिन हार हुई तो वह विलेन, वह अगुवाकार, वो जो है जो कि लड़ाता रहा, इन लोगों के माध्यम से याचियों को लूटता रहा, घसोटता रहा, उसने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमारे बस की कोई बात नहीं है। मित्रों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक वकालत करने आता था और सुप्रीम कोर्ट का महाज्ञानी, वो जो आपके इस 12,091 का विलेन था, उसी की रणनीति, उसी की डिजाइनिंग थी और उस डिजाइनिंग पर मांस चढ़ाने का कार्य, पलस्तर करने का कार्य हमारे अगुवाकार कर रहे थे। और उसके बाद में अगुवाकार ने जो पैसा डंप किया उसी में से वो हिस्सा भी लगा लेता था अपना, और उसके बाद में उसके भी दिन मित्रों 12,091 के साथियों को लूटते लूटते बहुर गए। अब चूँकि हम आपको बता दें कि कोई 2015 से लेकर 2019 का हिसाब नहीं मांग रहा है,
कोई 2023 का हिसाब नहीं मांग रहा है सिंगल बेंच और डबल बेंच का। मित्रों, अब लोग सुप्रीम कोर्ट में दिए गए पैसे का हिसाब इन लोगों से मांग रहे हैं, क्योंकि एक बड़े अगुआकार के पास 40 लाख से अधिक रुपए डंप हैं, तो एक छोटे अगुआकार के पास 20 से 24 लाख रुपए डंप हैं, और छोटे छोटे अगुआकार जो मुख्य लीडिंग याचिका करता था उसके पास भी 8 से 10 लाख रुपए डंप हैं, और मित्रों छोटे छोटे अगुआकारों के पास भी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख जैसा भी रुपया आया है वो लोग डंप करके बैठ गए हैं। और एसएलपी दाखिल किया, जिसमें राम प्रसाद विश्वकर्मा की एसएलपी और विनय कुमार पांडे की एसएलपी खारिज हो चुकी है, जैसा कि आप जान रहे हैं। उसके बाद जो एसएलपी थी सभी डिफेक्ट में है, केवल एसएलपी का पैसा लगा है, वकील खड़ा करने में एक भी पाई नहीं लगा है अभी तक। मित्रों, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो याचीगण हैं उनमें विद्रोह के स्वर उभरने लगे हैं, और अपने पैसे मांगने के लिए, पैसे वापसी करने के लिए, चंदा वापसी करने के लिए विद्रोह के स्वर मुखर कर दिए हैं। सभी अगुआकारों से ये लोग बिल्कुल मांग करने वाले हैं, कुछ लोगों ने मांग भी लिया है, और इसी से डरे सहमे ये अगुआकार अब एक नई रणनीति बनाने पर लग गए हैं कि पैसा वापस ना करना पड़े। अब 12/091 के मामले को सुप्रीम कोर्ट में और किसी न किसी तरीके से कुछ दिन तक घसीटना चाहते हैं, क्योंकि इनका लोगों का मानना है कि अगर 1-2 महीने तक लोग पैसा नहीं मांगेंगे, उसके बाद कोई पैसा नहीं मांगेगा, छोटी छोटी राशि है, पैसा कौन मांगेगा। तो ये याचीगण भी समझ लें कि इनकी रणनीति क्या है, यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। हालांकि आपके स्वर मुखर हो चुके हैं, आपके विद्रोह के स्वर बिल्कुल उठ चुके हैं, याचियों के संभावित विद्रोह से ये अगुआकार डर चुके हैं, लेकिन कितना डरेंगे जब आप एक्शन में आएंगे। यानी कि अगर आप लोग अपने अपने पुलिस थानों में इनके खिलाफ स्क्रीनशॉट लेकर पहुंचेंगे और तहरीर देंगे या एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे, तो निस्संदेह इसी के डर से ये लोग सहमे और डरे हैं और मामले को घसीट कर लंबा करना चाह रहे हैं और विद्रोह से बचने की ये रणनीति बना रहे हैं। मित्रों, इनकी पोल खोल के इस एपिसोड में मैंने आज ये बताया कि इन लोगों के संभावित खतरे जो है आप लोग भी भांपिए, आप लोग भी अपनी तैयारी बनाइए। किसी भी दशा में अगर आप लोग इनको माफ़ करना चाहते हैं तो माफ़ कर दीजिए। मेरे चैनल का कोई रोल इसमें नहीं है, लेकिन मैंने इनके रणनीति की पोल खोल दी है। आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में यही वजह है तो आप लोगों ने ऐसे ही किया है, तो आपको यह प्रतिफल मिला है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं, ना मेरे चैनल की गलती है। साथ ही साथ हम यह भी बता दें मित्रों कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आप लोग स्वतः जानकार हैं, और अगर कोई तीसरा ग्रुप भी लड़ता है तो कैसे लड़ेगा, उसके पास पैसे का अभाव है, और इन लोगों से न्याय की आशा अगर आप करेंगे तो बेईमानी है। वैसे फ़िलहाल आप लोग जैसा चाहें याची बंधु करें। धन्यवाद।